फैसल साहब, ये हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर में पिछले सालों के दौरान कभी भी कोई ऐसी शोरश नहीं उठी, कोई एहतजाज इस तरीके से नहीं हुआ। वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। तो ये कुछ अरसे से हम देख रहे थे और देख रहे हैं कि ये वहाँ पे शोरशें उठ रही है मुख्तलिफ़ नामों से। ये उसकी क्या वजह है? देखिए, ये बात थोड़ी सी समझने की है। ये जो मसाइल आज कश्मीरियों ने या इन तहरीकों के ज़रिए उठाए हैं, ये मसाइल वो थे जो आम आदमी जिस पे पिछले 70 सालों से बात कर रहा था। ठीक। लेकिन ये 2.5 सालों में क्यों 70 साल के मसाइल अचानक सामने आए, ये एक सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत और नफ़रत में बड़ी थोड़ी सी, कहते हैं ना, दीवार होती है। शदीद मोहब्बत शदीद नफ़रत में बदलने में एक लम्हा लगाती है। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं और करते रहे हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल आप ये देखिए कि मकबूजा कश्मीर में लोग पाकिस्तान के झंडों में दफन होते हैं। आज भी पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए कश्मीरी किसी हद तक भी चला जाता है। तो क्या वजह है कि आज उन रिश्तों में कोई कमज़ोरी आई? उसकी वजह ये है कि वो मसाइल, वो मामलात जिन पे एक रियासत की सियासी जमातें बात किया करती थीं, पार्टीज़ के लोग, वर्कर बात किया करते थे, कहीं ना कहीं लोगों ने ये महसूस किया कि अब ये बात हमें ख़ुद आके सड़कों पे करनी पड़ेगी। और उसकी वजह ये है कि हमारे और पाकिस्तान के साथ जो हमारे मसाइल और मामलात थे, ये मामलात आज के नहीं, मैंने जैसे कहा, पहले से थे। लेकिन लोगों ने ये महसूस किया कि ये जो निज़ाम कायम है, ये किसी सियासी जमात का निज़ाम नहीं है, ये कोई हाइब्रिड सिस्टम है और ये सिर्फ अपने मरात और अपने इश्यूज़ को सेटल करने के लिए आया हुआ है। तो उस स्पेस ने, और फिर अपोजिशन का ना होना, 48 लोगों ने जब एक वोट दिया प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन बेंच बिल्कुल खाली पड़े थे और जो अपोजिशन के लोग बैठे थे वो भी बराए नाम थे, तो फिर तो लोगों ने सड़कों पे आकर ही बात करनी। और फिर सड़कों पे जब एक मॉब बन जाता है, अब आप उसको शायद जत्था ना ही कहें, एक्शन कमेटी बन चुकी है, तो फिर वो अपने अपने अंदाज से चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। और यही कुछ हुआ कि लोगों ने फिर खुद सड़कों पे आके अपने मसाइल का हल करवाया भी। लेकिन हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हमने चूँकि जो सिस्टम बनाया था उसमें ये कमी थी, उसमें स्पेस नहीं था अपोजिशन का, जिसकी वजह से लोगों ने ये फ़ैसला सड़कों पे आके किया। लेकिन दूसरा एक, मैं और भी इस पे बात ये करना चाहूँगा कि हमें एक और चीज़ भी देखनी है कि लोगों का ये सवाल क्यों था। देखिए, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आपको ख़ुद पता है कि बिजली के हवाले से मंगला डैम है, हमारा नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, जो 2,500 मेगावाट बिजली जिनके ज़रिए पाकिस्तान में आती है। लेकिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ अपने उस मोहब्बत का रिश्ता और वो सबूत देने के लिए कभी भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। मंगला डैम की 2 दफ़ा अपरेजिंग हुई है। अपरेजिंग में हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें भी डूब गईं, लेकिन कभी कश्मीरी ने यह सवाल नहीं किया कि मेरे बाप की या मेरे दादा की कब्र जा रही है, मैं कब्र पे आके फातिहा कैसे करूँगा। उसने कहा पाकिस्तान रोशन रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो इश्यूज़, कालाबाग डैम, जिसमें जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू था, लेकिन शायद पाकिस्तान के कई सूबे हैं जिन्हें वो सूट नहीं करता था, उन्होंने उस डैम की मुखालफत की। अब जब कश्मीर ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर के जो मसाइल हैं वहाँ पे तो सूबाइयत खड़ी हो जाती है पाकिस्तानियत के ऊपर, तो हम वो कश्मीरी जो पाकिस्तान को रोशन करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की कब्रें भी डुबो देते हैं। हमारे हकूक़ और मसाइल की बात आए तो उसको ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे इस तरह से डील किया जाए कि उस पर आप उसमें कैलकुलेशंस में चले जाएं, जनाब इतने रुपए बिजली, इतने रुपए मसाइल, और फिर पॉलिटिकल क़यादत वो भी हमारी बात ना करे। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उनको सस्ता आटा मिल रहा है, सस्ती बिजली मिल रही है, और अब बिजली इतनी सस्ती हो गई है, उसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से ट्रांसफार्मर उड़ने शुरू हो गए। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, अब देखिए ना, बात यही तो सवाल है। अब वो ये समझते हैं कि ये जो बिजली मिली है, यकीनन ये बिजली इस 3 रुपये इसको पूरा करना आसान नहीं है, ये पैदावारी लागत से भी कम है। लेकिन वो ये समझते हैं कि हमारे जो राइट थे ये हमने खुद सड़कों पे आके लिए हैं, ये किसी हुकूमत ने हमें नहीं दिए, ये हमने अपने ज़ोर बाजू पे या एक एहतजाज के ज़रिए हासिल किए हैं। तो इस हवाले से इस सोच को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि बेशक ये एहतजाज के ज़रिए हुए हैं, लेकिन फ़ंड तो फ्राहम किए गए हैं ना जी, हुकूमत ने ही वो फ़ंड्स फ्राहम किए हैं। तो इस हवाले से ये जो एक कैप था आवाम का, हुकूमत का,
जिसकी वजह से रिश्ते में कमज़ोरी आई थी। मैं ये समझता हूँ कि अभी जब एक सियासी निज़ाम दोबारा से कायम हुआ है तो लोग फिर से कहीं उस रास्ते की तरफ चल पड़े हैं जो कि एक सियासी जमातों से होकर गुजरता है। उस प्रोसीजर को जो कि डिसकनेक्ट हो गया था, लोगों ने दोबारा से अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगी। चूँकि कश्मीरी ये समझता रहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर तहरीक तकमील पाकिस्तान है। एक तबका है नेशनलिस्ट है और उनकी सोच गलत नहीं है। एक शख्स अगर अपना कोई फ़ैसला करना चाहता है तो उसकी राय है, लेकिन क्यों आज वो सोच जो बड़ी महदूद पैमाने पे है उसको एक मौका मिला हमारी उन कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने का जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से ज़रूर हुई हैं, जिसे सियासी जमातें और सियासी लोग बयान किया करते थे। जब सियासी आवाज़ें ख़त्म हो गई, आपके ऊपर पॉलिटिकल जमात के बजाय एक और निज़ाम दूसरे का सिग्नेचर आया, तो फिर लोगों ने अपने खुद सड़कों पे आके अपने मामलात हल करवाए। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा, वो जो सड़कों पे आए थे एक्शन कमेटी वाले, अब उन्होंने फिर 15-17 दिन की मोहलत दी है कि जी हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं और अगर पूरे 17 दिनों में नहीं हुए तो फिर हम एहतजाज करेंगे। देखिए, उनके साथ जितने भी मामलात थे जो उनके साथ मुआहदे के ज़रिए तय किए गए थे, हमने हुकूमत में आते साथ ही जब मैंने असम्बली के अंदर वोटिंग हुई तो मेरी पहली स्पीच में था कि हमारा पहला मकसद इस मुआहदे पर अमल दरामद करवाना है। अच्छा। और आज तक हम हर जगह पे यही बात कर रहे हैं। उसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इख्तियारात के अंदर जितने भी मामलात थे हमने उसे वन गो में अप्रूव कर दिया। कुछ वफाक के साथ हैं, वो भी अल्लाह के फजल करम से हल हो रहे हैं। हमारी उनके साथ डेलिब्रेशन है, हर 15 दिन बाद मीटिंग होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो लोग हमसे मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज़रूर एतमाद हो चुका है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो वफाक की कमेटी बनी है वो इस वक्त पूरी संजीदगी के साथ इन मामलात को देख रही है और हल करने की कोशिश कर रही है।